हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के पर्यावरण सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है। तो दोस्तों ये स्थित होती है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो ये स्थित है 20 से लेके 35 किलोमीटर तक। अगला पॉइंट है, वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की। तो ये खोज किया GW केंट मूर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया था ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है। तो ये संबंधित है ओजोन परत के क्षय को रोकने से। नेक्स्ट पॉइंट, ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है। इसका मतलब कि ओजोन परत के मापने की इकाई क्या है। तो वो है डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट के नाम से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो ये गैसें हैं CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O कहते हैं, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301 आदि। ये गैसें हैं जो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ या जिसे हम ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में सर्वाधिक कमी आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि सर्वाधिक मोटाई कहाँ है। तो श्रीनगर में। सबसे कम मोटाई कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। कब सबसे ज्यादा कमी आती है? तो सितंबर से लेकर अक्टूबर माह में। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है। तो आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं। तो मानव जनित प्रदूषण के कारण ये प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट है, ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पैराक्सी एसिटल नाइट्रेट जिसे हम पैन कहते हैं, ओजोन और स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं। तो दोस्तों ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। आपको तीनों नाम ध्यान रखने हैं, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेने हैं। पैन, ओजोन और स्मॉग, ये तीनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये द्वितीयक प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र की किस घटना में वृद्धि करते हैं। तो ये सुपोषण में वृद्धि करते हैं, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क भी लगा लेना है। नेक्स्ट है, वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो वो धातु है लेड। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहा जाता है जैव विघटित प्रदूषक। नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो वो गैसें हैं नाइट्रस ऑक्साइड
और सल्फर डाइऑक्साइड। फार्मूला इसका N2O नाइट्रस ऑक्साइड का, और सल्फर डाइऑक्साइड को हम SO2 से डिनोट करते हैं। यही दोनों गैसें एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल वर्षा की वजह से मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रोग है एस्बेस्टोसिस, ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बड़े संयंत्रों में जैसे आप लोगों ने देखा वो कोल्ड स्टोरेज जो होता है, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, जहाँ पर हम फलों और सब्जियों को स्टोर करते हैं, तो उसमें अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैव उपचार। ठीक है, स्वस्थानीय जैव उपचार। नेक्स्ट पॉइंट है यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय जैव उपचार। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषकों को जड़ों और पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फाइटो निष्कर्षण। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, फाइटो निष्कर्षण। चलेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेर्नोबिल जो यूक्रेन में स्थित है, में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई? तो ये हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही भीषण दुर्घटना थी जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। तो चेर्नोबिल जगह यूक्रेन में स्थित है और यहाँ के परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हो गई थी जो कि 1986 में हुई थी। इसका ईयर बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, 1986। इसी साल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, आपको ध्यान होना चाहिए, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में आया था और उसी साल चेर्नोबिल में नाभिकीय दुर्घटना भी हुई थी। अब कुछ प्रदूषक और उनके दुष्प्रभाव क्या हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका दुष्प्रभाव है श्वास संबंधी रोग। नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका दुष्प्रभाव है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं। धूल कण, इसका दुष्प्रभाव है यकृत एवं वृक्क को क्षति। और सीसा, कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कही जाती है? तो ये है दामोदर नदी, ध्यान रखना है आपको, दामोदर नदी। नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसे हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबिनीमिया, मिथेनोग्लोमिमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो ये प्रदूषक होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम CO कहते हैं और बेंजीन। ये दोनों ही सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। आपको ध्यान रखना है ग्रीन मफलर टर्म्स का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। आगे चलेंगे। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये पॉलीमर से निर्मित होती हैं। पॉलीथीन की थैलियां पॉलीमर से बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट जिसे हम MIC के नाम से भी जानते हैं। इस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो MIC या फिर मेथिल आइसोसाइनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। आगे चलेंगे। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कूड़े कचरे को जलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया 1974 में।
ध्यान रखना है आपको। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो वो ईंधन होता है हाइड्रोजन, जिसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो वो गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट, पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास के नाम से जानते हैं, कि पराग कणों में से कौन सा रोग होता है? तो ये रोग है चर्म रोग और दमा। चलेंगे नेक्स्ट, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। दोस्तों लाइकेन के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? ये आपको पता होगा। ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। इसमें कवक भी होता है, शैवाल भी होता है, और इन दोनों के सहजीवी संबंध से लाइकेन बनता है। ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है। इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? वो प्रदूषण है उष्मीय प्रदूषण, जिसे हम थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। चलेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये धातु है कैडमियम। नेक्स्ट पॉइंट, सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजीन, टल्वीन और जाइलीन। नेक्स्ट पॉइंट, बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो ये कण हैं सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल के कणों से ये जो दोनों रोग हैं हमको होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में, आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रोग होता है न्यूमोकोनियोसिस। कौन सा रोग है? न्यूमोकोनियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस प्रकार पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो वो पदार्थ है फॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, किस उद्योग में संलग्न लोगों को बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो वो है आपका कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट, जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो वो पद्धति है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। ब्लैक फुट नाम का रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये रोग पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण हो जाता है। नेक्स्ट, किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका पादप है जलकुंभी। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो ये होता है रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो ये आपका है आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। अब कुछ वायु प्रदूषक दिए हैं और उनसे प्रभावित अंगों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले है आपका एस्बेस्टस धूल। इससे हम प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। सीसा से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। पारा से प्रभावित होने वाला अंग है उदर। और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होने वाला अंग है रक्त कोशिकाएं। चलेंगे नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण संस्थाएं एवं संगठन के बारे में। जो विश्व की कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संगठन है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं यूनेप, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसके सदस्य देश 193 हैं और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट है आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके सदस्य देश हैं 130 सदस्य देश इसके हैं। अब IUCN के बारे में एक क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि रेड डाटा लिस्ट, आपको ध्यान रखना है,
रेड डाटा लिस्ट कौन जारी करता है? तो वो संस्था है IUCN। चलेंगे आगे। वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसे हम साइट्स कहते हैं शॉर्ट में, या वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये स्थापना हुई वर्ष 1973 में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसके सदस्य देश हैं 183। नेक्स्ट है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। इसकी स्थापना 1979 में हुई। सदस्य देश हैं 313 और मुख्यालय जर्मनी के बॉन में स्थित है। विश्व वन्य जीव कोष, जिसे हम WWF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 1961 में हुई। सदस्य देशों की संख्या 100 है और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई 1922 में। सदस्य देश 121 और मुख्यालय कैम्ब्रिज UK, यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट नेक्स्ट संस्था है, इसकी स्थापना 1974 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। नेक्स्ट संस्था है ग्रीन पीस, इसकी स्थापना 1971 में हुई। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है वेटलैंड इंटरनेशनल, स्थापना 1996 में, मुख्यालय वेजनिंजन, नीदरलैंड। नेक्स्ट है आपका रॉटरडम कन्वेंशन, इसकी स्थापना 1998 में हुई। सदस्य देशों की संख्या 157 है और मुख्यालय रॉटरडम, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट संस्था है स्टॉकहोम सम्मेलन, इसकी स्थापना 2001 में। सदस्य 152 और मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। चलेंगे आगे। दोस्तों जो संस्था मैंने आपको बताया, इसके यहाँ पे उद्देश्य के बारे में जिक्र है कि किस संस्था का उद्देश्य क्या है। ये जो भी संस्था आपको मैंने बताया उसके उद्देश्य के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।